गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू पर स्वागत करता हूं। भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइप एंड सिस्टम, जिसका आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई आज के जो क्वेश्चन होंगे सारे ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आपके सामने, तो इसलिए बड़े ध्यान से आप इनको सीखते जाना, समझते जाना। और भाई आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और फेसबुक पर। टेलीग्राम अकाउंट है वितुल शर्मा स्टडी आईक्यू, वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और वहीं पर इन सभी टॉपिक्स की जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी पीडीएफ आपको वहीं पर अवेलेबल करा दी जाती है। तो इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इनको चीज़ों को सीखते जाना है और वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाना है। और साथ ही मैं जल्दी आपको मैं जो डाउट के लिए ग्रुप बना रहा हूँ तो उसमें आपको भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर साथ में होते रहें। एक और चीज़ याद रखिए, कल सुबह 10 बजे हमारी मैथ्स की क्लास है, जिसमें 10 बजे हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए बस ध्यान से इनको समझते जाना, सीखते जाना है। पक्का? तो आप लोग ठीक 10 बजे मॉर्निंग 10 o'clock आपकी क्लास होगी, तो उसमें 50 क्वेश्चंस जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायंगल के। और भाई एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो वीडियो देखेंगे तो उससे पहले ये ज़रूर दो तीन वीडियो मैंने और बनाई है ट्रायंगल्स की, जो 2-3 घंटे की हैं, तो वहाँ पर शुरू की 1 या 2 वीडियो ज़रूर देख लें। उससे क्या होगा, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। उससे क्या, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने भी मैंने टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर कंडीशंस हैं, वो सारी मैंने वहाँ पर डिस्कस की हैं। तो आप लोग वो दोनों वीडियो ज़रूर देख लें भी, ठीक है। और कल जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। और यदि आपको पता है प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्लियर है? तो चलिए भाई शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज के समझिए जरा। एक बार बस ये देख लीजिए कहाँ तक, और इधर ले सकता हूँ। चलिए फटाफट आप लोग क्या कीजिए, इसमें आप पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भाई देखो क्वेश्चन कीजिए, देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक टैप है भाई, ठीक है, एक नल है जिसका व्यास जो है डायमीटर कितना है भाई, डी है, और ये किसी टैंक को खाली कर सकता है 40 मिनट में। तो अब इसने कहा हाउ लॉन्ग अनदर टैप हैविंग डायमीटर 2d, एक और दूसरा टैप है जो कि जिसका डायमीटर, इसका जो व्यास है वो 2d है। तो आपको बताना है कितने समय में वो उसको खाली कर सकता है। बताइए भाई, आंसर बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? देखो सिंपल से, बहुत आसान सा, आधे सेकंड का क्वेश्चन है, कुल आधे सेकंड का। कैसे? देखिए बात सोचो, व्यास की यदि हम बात करें, डायमीटर की यदि हम बात करें, तो फर्स्ट और सेकंड ऐसे हमने दो हमारे पास स्टेप है, ठीक है। यदि मैं ये बात कहता हूं, डायमीटर की यदि बात करता हूं, तो डायमीटर यदि इसका 1 है, डी है, तो इसका तो 2d है ना। इसका यदि डी है तो इसका 2d है, डबल है। एक तरीके से आप कह सकते हैं 1:2 का रेशो है। डायमीटर का 1:2 का है, तो एफिशिएंसी का याद रखो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। एफिशिएंसी का मीनिंग है जो पानी इससे निकलता है वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मीनिंग एफिशिएंसी का रेशो जो होगा, इट मींस इनसे जो पानी निकलेगा उसका जो रेशो होगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब आपके माइंड में ये आएगा भाई स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एरिया में यदि देखें भाई, रेडियस इनकी आधी होगी, रेडियस डायमीटर की आधी होगी। अब यदि मैं एरिया का देखूं तो वहां पर फॉर्मूले में क्या होता है भाई, फॉर्मूले में होता है पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, वही है ना। तो वही चीज, यदि जो भी रेडियस है यदि उसका स्क्वायर करें तो इसका मीनिंग डायमीटर का भी स्क्वायर ही हुआ। तो जो डायमीटर के स्क्वायर का रेशो होगा वही उनकी एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा। तो क्या होगा, 1:4 का रेशो हुआ। अभी 1:4 क्या बता रहा है, यदि इससे 1 मिनट में, पहले वाले से 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकलता है, मैंने क्या बताया, यदि पहले वाले से 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकलता है तो दूसरे वाले से 1 मिनट में 4 लीटर पानी निकलता है। पहले वाले से 1 मिनट में 1 लीटर, तो दूसरे वाले से 1 मिनट में कितना भाई, 4 लीटर। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? अब क्या करना है, बस आपको एक छोटी सी बात बतानी है कि भाई ये जो पहले वाला है ये कितने मिनट में खाली करता है। पहले वाला इसको 40 मिनट में खाली करता है। पहले वाला 40 मिनट में खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना लीटर निकालता है भाई, 1 लीटर। तो 40 मिनट में 40 लीटर। ये बात मानोगे या नहीं मानोगे?
भाई ध्यान सुनो, पहले वाला जो टैप है वो 40 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, लेकिन उससे जो 1 मिनट में पानी निकलता है वो तो 1 ही लीटर है। 1 मिनट में 1 लीटर तो 40 मिनट में 40 लीटर, इसका मीनिंग टैंक में कितना लीटर पानी आता है? 40 लीटर। अब उसने कहा कि जो ये दूसरे वाला है इसको कितने टाइम में खाली कर देगा? दूसरे वाले से 1 मिनट में कितना लीटर निकलता है? 4 लीटर। अरे जब 1 मिनट में 4 लीटर निकल रहा है तो 40 लीटर निकालने में कितना टाइम लगेगा? 40/4, तो इसका मीनिंग कितना? 10 मिनट आंसर। तो वो 10 मिनट में इसको खाली कर देगा। क्या ये बातें समझ में आती है? बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे। 10 मिनट इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे चलते, आगे बढ़िए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई चीजों को समझते जाइएगा, कंसेप्ट सीखिए और क्वेश्चन सारे आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है हमारा। देखिए इसने कहा भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है 2 टैप है एक साथ चलते हैं तो 12 घंटे में फिल कर देते हैं। यदि उसने क्या लिखा कि 1 पाइप फिल्स द टैंक 10 मिनट फास्टर देन द अदर। उसने कहा एक जो है वो दूसरे से कितना 10 मिनट फास्ट है। 10 मिनट फास्ट का होने का मीनिंग क्या है? 10 घंटे फास्ट है, तो इसका मीनिंग ये 10 घंटे कम ले रहा है। एक दूसरे से 10 घंटे फास्ट है तो फास्ट का मीनिंग है 10 घंटे कम ले रहा है। फास्ट होने का मीनिंग तो यही हुआ ना भाई, यदि आप किसी फास्ट चल रहे हैं तो टाइम कम लेंगे, तो टाइम कम वाला ही फास्ट है। 10 घंटे फास्ट है, तो बताइए हाउ मेनी आवर डज द फास्टर पाइप टेक टू फिल अप द टैंक। तो बताइए जो फास्ट वाला है वो उसको कितने टाइम में फिल कर देगा। अब देखो कहना क्या चाहता है, उसने ये कहा है कि 2 पाइप है, मान लो ए है और एक ये बी है। ये यदि x घंटे में फिल करता है तो दूसरा x + 10, तो फास्टर कौन सा होगा भाई आपके हिसाब से? भाई फास्टर कौन सा होगा? फास्टर वो होगा जो टाइम कम ले रहा है, वो ही फास्टर होगा। तो टाइम कम तो ये वाला ले रहा है ना, ये वाला फास्टर है। अब उसने ये कहा कि यदि ये x लेता है तो ये x + 10, और दोनों मिलकर जो टाइम ले रहा है वो कितने टाइम ले रहा है? 12 घंटे ले रहे हैं, 12 घंटे। अब ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, यदि 2 है तो इनकी प्रोडक्ट अपॉन में क्या कर दीजिए। देखो हम ऑप्शन से उठाएंगे हमेशा इस तरह के क्वेश्चन। किससे उठाना है भाई? A 1 2 3 और 4, ये 4 ऑप्शन है। अब क्या किया करो, जैसे कभी भी ऐसा कंबाइन करके टाइम दे दे तो क्या करना है, जैसे हमें दिया है फास्टर वाले का टाइम दिया है ये 20 मिनट, 20 घंटे। यदि फास्टर वाले का 20 घंटे है तो स्लोअर वाले का ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाएगा भाई कितना, 10 घंटे ज्यादा तो वो 30 घंटे। अब यहां से ऑप्शन चेक करो भाई ये वाला ऑप्शन सही है या नहीं। दूसरा ऑप्शन वैसे यहाँ था 60, तीसरा है 25, चौथा है भाई कितना, चौथा भी 25 ही दिया है। चलिए अब ध्यान से सुनो, यहां पर यदि पहले वाला ऑप्शन दिया है इसने 20 घंटे की, फास्टर वाला 20 घंटे में खाली करेगा, तो स्लोअर वाला 30 वाले में। अब देखो क्या ये दोनों कंबाइन करके यदि हम देखें टाइम 12 घंटे आता है या नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट 20 × 30 अपॉन में दोनों को जोड़ दो 20 + 30, ऐसे कर लिया करो। क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट अपॉन में सम। डायरेक्ट देखो इसको क्या 12 आता है या नहीं। यहाँ पर कितना है भाई 600 अपॉन में कितना 50, तो 12 × 5 = 60, तो 12 घंटे मैच कर रहा है ना। तो हमेशा आपको वही करना है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, पहले वाला इसका आंसर है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन होगा या तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड से करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टाइम ज्यादा लगेगा। जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पर टाइम आपको क्या लगेगा भाई, ज्यादा लगेगा पक्का। तो हमेशा जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई हाँ आपको ये टाइम का गैप दिया हो, बस केवल आपको टाइम का गैप दिया हो, ये x घंटे ये x + 10, तो इसका मीनिंग क्या है, और दोनों का मिलाकर है 12, तो ऑप्शन उठा लो और पहले ये देख लो ऑप्शन में हमें कौन से वाला दिया, फास्टर वाला दिया, तो फास्टर वाला तो कम टाइम लेगा ना, कम टाइम लेगा। इसका मीनिंग ये वाला दिया है फास्टर वाले के लिए, तो स्लोअर वाले के लिए 30 घंटे। और क्या करना है, डायरेक्ट इनकी प्रोडक्ट अपॉन में कितना, इनका सम। देखो भाई मैच कर रहा है नहीं आवर, तो 12 आवर। इट मीन्स यहां से सिंपल सी बात है कि भाई दोनों जो फास्टर है उसका जो टाइम लेगा वो फास्टर वाला 20 घंटे लेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या आपको समझ में आ चुका है? क्वेश्चन देखिए, उसने ये कहा भी 2 टैप हैं, 2 टैप हैं ए और बी, एक 20 मिनट में एक 30 मिनट में फिल कर सकता है पक्का। अभी लेकिन एक और पाइप है जो आउटलेट है। आउटलेट का मीनिंग क्या है, आउटलेट पाइप का मीनिंग क्या है, जिससे पानी निकलता है। 2 इनलेट है एक तरीके से और एक क्या है, आउटलेट है।
अब लिख लेता हूं भाई, एक ए जो है वो भरता है भाई 20 मिनट में, ये भरने वाला है प्लस है तो 20 मिनट में। बी जो है वो भरता है भाई कितने में, वो 30 मिनट में। तीसरे वाला जो सी है वो खाली करता है कितने भाई, कितने टाइम में भी, 15 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देता है। अब एक बात सोचो, यदि मैं इन तीनों का कॉमन मल्टीपल निकालूं, कॉमन मल्टीपल इनका क्या होगा, इनका कॉमन मल्टीपल होगा 60। मान लो टैंक में 60 लीटर पानी आता है, टैंक में कितना आता है भाई 60 लीटर। ये 20 मिनट में 60 तो 1 मिनट में कितना भाई 3 लीटर। ये 30 मिनट में 60 तो 1 मिनट में कितना भाई 2 लीटर। अब यदि मैं इसकी बात करूं, ये 15 मिनट में 60 तो 1 मिनट में कितना भाई 4 लीटर। हाँ या ना, 1 मिनट में कितना भाई 4 लीटर। अब उसकी कहानी को ध्यान समझना भाई, कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है, यदि उसने क्या कहा कि ए बी और सी को ऑल्टरनेटली हम चलाएं और 1-1 मिनट के लिए चलाएं, 1 मिनट ए चले, 1 मिनट बी चले, 1 मिनट सी चले, तो बताइए हाउ लॉन्ग विल इट द टैंक टेक टू बी फिल्डेड। भाई उसने कहा कि भाई कितने टाइम में वो फिल कर देगा। भाई ये जो 15 लिखा है ना, 15 फिल्डेड, ये गलत लिखा है, टू बी फिल्डेड। इसने ये पूछा है कि कितने टाइम में, वो लीस्ट टाइम आपसे पूछना चाहता है। आपसे क्या कहा है, 3 पाइप है, एक 20 मिनट में भरता है, दूसरा 30 मिनट में, तीसरा 15 मिनट में खाली करता है। अब उसने कहा यदि ऑल्टरनेटली चलाए, 1 मिनट ए चले, 1 मिनट बी चले, 1 मिनट सी चले, तो वो लीस्ट टाइम क्या होगा जब पूरा टैंक भर जाएगा। बताओ भाई आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन भैया आंसर बताओ। 167 दिया है एक बच्चे ने, 167। देखिए भाई, अब देखो कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले समझो, ए बी सी, फिर ए बी सी, ऐसे ही तो चलते जाएंगे ये वाले। क्लियर। अब एक बात सोचने की है यहां से, ये वाला कितना भरता है भाई, ये वाला हमारा भरता है, ए कितना भरता है भाई, यहां से ए हमारा भरता है 3 लीटर, बी भरता है 2 लीटर, और सी भरता है कितना, माइनस का, खाली करता है माइनस का 4 लीटर। ये बात समझ में आया। इसने 3 लीटर भरा, इसने 2 लीटर भरा, लेकिन इसने 4 लीटर खाली किया। अब देखा जाए तो यहां कितने मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट इसकी, 1 मिनट इसकी, 1 मिनट इसकी, तो 3 मिनट हो गई। तो 3 मिनट का यदि मैं रिजल्ट देखता हूं तो 3 मिनट में कितना भरा गया, यहां से इसने 3 भरा, इसने 2, 3 और 2 5, उसमें से 4 खाली हो गया, तो 1 लीटर ही तो भरा गया। तो यहां से मुझे एक बात क्लियर हो गई, क्या कि भाई 1 लीटर कितने मिनट में भर रहा है, 3 मिनट में। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 60 लीटर कितने मिनट में भर देंगे, वो गलत हो जाएगा। आपसे वहां पर हमेशा क्या पूछता है, वो लीस्ट टाइम पूछना चाहता है। हमेशा याद रखो, जब वो लीस्ट टाइम पूछना चाहता है तो आपको हमेशा क्या करना है कि जो भर रहे हैं, भर कौन कौन रहा है भाई, एक तो ये ए और बी, दोनों 1 मिनट में कितना है, दोनों कितना भरता है भाई, ये 3 भरता है तो 1 मिनट में ये कितना भरता है, 2। भाई ये 3 लीटर भरता है तो ये 2 लीटर भरता है, तो टोटल कितना भरा, 5। तो टोटल में से पहले ही 5 लीटर हटा के रखो। बात को ध्यान समझो, लीस्ट टाइम कब लग सकता है, जो भरने का काम कर रहे हैं उनका काम हटा के रखा जाए। यदि मैं ये देखता हूं ये 3 लीटर भरता है, ये 2 लीटर, तो 5 लीटर ये भरेंगे ना लास्ट वाली 2 मिनट में। जब लास्ट की 2 मिनट ये ए और बी चलेंगे तो वो 5 लीटर भरेंगे। तो पहले ही हम क्या करेंगे कि इसमें से 5 लीटर हटा के रखिए। इसमें से यदि हम 5 लीटर हटाएंगे तो यहां पर 60 है, 60 में से 5 लीटर मैंने हटा दिया, तो बचा कितना, 55। तो सिंपल सी बात यह है कि 1 लीटर भरने में 3 मिनट, तो 55 लीटर भरने में कितने मिनट भाई, 55 लीटर भरने में कितना, 165 मिनट। कितना भाई, 165 मिनट। ये बात बताओ भाई कितना, 165 मिनट। क्लियर है इतनी चीजें। अब इसका मीनिंग ये बात मुझे क्लियर हो चुकी है कि 55 लीटर भरा जा चुका है और कितने मिनट में, 165 मिनट में भरा जा चुका है। अब रही बात आगे, अब उसने क्या कहा कि अब देखो भरना कितना था हमें, 60 लीटर, अभी 55 भरा गया। अब 166वीं मिनट किसको आना भी, 166वीं मिनट फिर वैसे ही कितना आ जाएगा, कौन आएगा, ये आएगा, पक्का इसका नंबर है। अब ये आएगा, ए आएगा और फिर बी आएगा। अब ए और बी यदि हम देखें तो ए और बी मिलकर कितना लीटर भी, 5 लीटर, और ये कितने मिनट लगाएंगे, 2 मिनट, 1 मिनट इसकी, 1 मिनट इसकी, तो 2 मिनट ये आया। तो राइट आंसर कितना आ गया बेटा, ये आ गया 167 मिनट। और 167 मिनट में कितना भाई, टोटल कितना लीटर हो गया, 7 लीटर ये कंप्लीट हो गया। हाँ भाई, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसको नहीं समझ में आया, बहुत बढ़िया भाई। हाँ देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है लीस्ट ही निकालना होगा आपको, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक बार जब वो टैंक भर जाएगा तो दोबारा खाली नहीं करता। यदि उसने नहीं भी लिखा है तो समझ जाओ वो लीस्ट वाला है। जब भी ये ऐसा केस आए कि वो क्या है कि ऑल्टरनेट चला रहा है और वो खाली भी हो रहा है, तो वो हमेशा क्या है कि हमेशा क्या पूछेगा, लीस्ट वाला। क्योंकि एक बार यदि वो भर गया तो फिर उसे खाली थोड़ा ही करना है, फिर उसको खाली नहीं करना है, ठीक है। चलिए
बातें समझ में आगे भी? हाँ, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला क्या है? नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आ चुका है भाई आपकी स्क्रीन पर, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसने क्या कहा हमसे भाई, इसने कहा दो टैप हैं ए और बी, एक 25 मिनट में और एक 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो इसने कहा टैप ए जो है वो भरता है भाई कितने मिनट में? 25 मिनट में, और टैप बी जो है वो भरता है कितने मिनट में? 20 मिनट में। ऐसा ही कुछ है, ये 25 मिनट में और ये कितने मिनट में? 20 मिनट में। क्लियर? अब यदि मैं इनका कॉमन मल्टीपल निकालूं तो कितना आता है? 100। तो मान लेते हैं भाई टैंक में 100 लीटर पानी आता है। कितना आता है भाई? 100 लीटर इसमें टैंक में पानी आता है, पक्का। अब 100 लीटर पानी आता है। अब इसने क्या कहा कि जब ये 100 आता है तो 25 मिनट में 100, तो 1 मिनट में कितना भाई? 4 लीटर भरेगा। ये 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा, लेकिन ये 1 मिनट में कितना भाई? 5 लीटर भरेगा। ये बात क्लियर है? अब उसने क्या कहा है हमसे? उसने कहा कि यदि उनमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भाई हमने प्रॉपर वो खोली नहीं है, पूरी टैप नहीं खोली, लेकिन उससे पहली वाली से ए से उसका जितना पार्ट है, जितना पानी निकलना चाहिए 1 मिनट में उतना ना निकल के उसका कितना पार्ट? 5/6 पार्ट। और दूसरी वाली से जितना पानी 1 मिनट में निकलता है उसका कितना? 2/3 पार्ट निकल रहा है। तो बताइए कि दोनों मिलकर उसको कितने टाइम में फिल कर देंगे, ये आपसे पूछा है। अब एक बात बताओ, हमें कितना लीटर फिल करना है? 100 लीटर फिल करना है। टोटल तो हमारा ये आ गया 100 अपॉन में। अब यदि इससे कितना निकलता है? 4 निकलता है, लेकिन 4 पूरा तो नहीं निकल रहा ना, उसका कितना पार्ट निकल रहा है? उसका पार्ट निकल रहा है भाई 5/6। तो 4 × 5/6 प्लस दूसरे वाले से निकलता है कितना? 5। पूरे 1 मिनट में 5, लेकिन वहां पर पूरा नहीं निकल रहा है। इसका कितना भाई? 2/3 पार्ट, 2/3। ये बात समझ में आया? अब ये क्या हुआ? ये दोनों का 1 मिनट का आ गया भाई। 1 मिनट ये, 1 मिनट ये चल रही है ना, 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 ये आया और ये आया भाई कितना? 5 चौक 20, और ये कैंसिल कर लो चाहे, ये बार 2 बार सॉरी हाँ 2 और ये 3, तो कितना भाई? 10/3 प्लस 10/3। क्लियर है? अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 20, 100 अपॉन में 20, और ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 20 से कितनी बार? 5 बार, 5 से 15। तो 15 घंटे में, या घंटे नहीं 15 मिनट में ये पूरा फिल हो जाएगा। 15 मिनट में ये पूरा फिल हो जाएगा। ये बात बताओ भाई, समझ में आया? 15 मिनट्स, बहुत बढ़ गया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई। क्लियर है? 15 मिनट्स में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलें आगे। हाँ, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझिए क्या है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्या, समझने की कोशिश करना। इसने हमसे क्या कहा भाई? in what time would a cistern be filled by 3 pipes whose diameter are 1 centimeter and 1/3 centimeter and 2 centimeter running together, or when the larger alone will fill it in 61 minutes। तो आपसे पूछा है कि, लेकिन आपसे एक और बात पूछी है भी, बताई क्या है कि भाई जो पानी निकलता है वो डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और आपसे पूछा भाई तीनों मिलकर उसको कितने टाइम में फिल कर देंगे। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया। देखो भाई कहानी क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। उसने हमसे कहा भाई 3 पाइप है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसने कहा 3 पाइप है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और आपसे कह दिया भाई इनका डायमीटर जो है, डायमीटर है भाई 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब इसको और यदि आप सोल्व कर लोगे तो क्या लिख सकता हूं? इसको मैं कह सकता हूं भाई 4/3,
कह सकता हूँ। इस 3 से भी इधर पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरीके से रेशो क्या आ गया, 3, 4 और 6 का रेशो आ गया। ये एक तरीके से डायमीटर का रेशो आ गया। अब उसने क्या कहा, जो उनसे पानी निकलता है, वो जो पानी निकलता है वो किस रेशो में निकलता है, उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनली है। तो वो एफिशिएंसी एक तरीके से क्या आ जाएगी, पानी जो निकल रहा है वो उसका रेशो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है ये बातें, समझ में आती है। अब उसने हमसे क्या कहा कि जो लार्जर वाला है, लार्जर वाला कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा जिससे पानी ज्यादा निकल रहा है, वही तो लार्जर होगा, क्योंकि पाइप बड़ा कौन सा है, ये वाला हुआ, और इसका मीनिंग इससे पानी भी ज्यादा निकलेगा। इससे 1 मिनट में, देखो ये क्या बता रहा है कि एक एफिशिएंसी का मीनिंग है 1 मिनट में। यदि पहले वाले से 1 मिनट में 9 लीटर पानी निकलता है, 9 लीटर मान लेते हैं, तो दूसरे वाले से 16 लीटर निकल रहा है और तीसरे वाले से 36 लीटर पानी निकल रहा है। अब लेकिन उसने हमसे ये कहा कि जो लार्जर वाला है वो इसे 61 मिनट में भर सकता है या खाली कर सकता है, जो भी है, हाँ भर सकता है, 61 मिनट में वो भर सकता है। तो इसका मीनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टैंक में टोटल कितना आता होगा, टोटल टैंक में कितना होता होगा कि बड़े वाला 1 मिनट में तो 36 लीटर, लेकिन वहां पर वो कितने मिनट में 61, तो 36 × 61, ये टोटल कैपेसिटी हो गई किसकी, टैंक की। टोटल इतने लीटर उसके अंदर पानी आता है। अब रही बात, उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि तीनों मिलकर उसे कितने टाइम में भरेंगे। अरे भाई पहले ये देखो ना, तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना लीटर भर रहे हैं। यदि मैं इनको जोड़ता हूं तो 16 और 9 कितना हुआ, 25, और 25 और 36 कितना हुआ, 61। तो इसका मीनिंग यहां पर तीनों मिलकर ये 61 लीटर पानी भरते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में 61 लीटर भरते हैं, तो लेकिन टैंक में तो इतना आ रहा है ना, तो कितने मिनट लगेंगे, 36 × 61 अपॉन में कितना भाई 61, तो 61 से 61 कैंसिल, तो 36 मिनट में वो इसको क्या कर देंगे भाई, फिल कर देंगे। क्या ये बात समझ में आती है, 36 मिनट में वो इसको फिल कर देंगे। चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पक्का, चले आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझ में आया ना भाई, मुश्किल तो नहीं है। हाँ देखो चीजें अब समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, तो इसलिए आप लोग इसको करते जाइए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, किस तरह से क्वेश्चन दिया है उसको समझना भी। इसने कहा कि 2 पाइप हैं, एक भरता है अभी 20 घंटे में, दूसरा भरता है 30 घंटे में। अब दोनों को एक साथ चलाया गया, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, जब टैंक 1/3 फुल था, ठीक है, तो एक लीक उसके अंदर हो गया। बात को ध्यान समझना भाई, जब उस टैंक 1/3 फुल हो गया तो उसके अंदर क्या, एक लीक डेवलप हो गया, एक जो लीकेज है वो हो गई। लीकेज के कारण क्या हुआ कि उससे पानी निकलना शुरू हुआ, लेकिन वो जो पानी निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 1/3 निकल रहा है। किसका 1/3, जो दोनों बाकी जो दोनों भर रहे हैं, जो भरने वाले पाइप थे वो जितना भर रहे हैं उसका 1/3 पार्ट निकलना शुरू हो गया। क्लियर है। तो अब आपसे पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा उनको फिल करने में, टोटल टाइम कितना लगेगा फिल करने में। क्लियर। अब जरा इसको कैसे सॉल्व करें, जरा वो देखिए भी कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज देखिए भाई, 2 है हमारे पास, ए और बी। ए 20 घंटे में, बी जो है वो 30 घंटे में। ए 20 घंटे में, बी कितना 30 घंटे में। इनका कॉमन मल्टीपल कितना है भाई, 60। मान लो 60 लीटर पानी आता है, कितना भाई 60 लीटर पक्का। ए जो है वो 20 घंटे में 60, तो 1 घंटे में कितना भाई 3 लीटर भरेगा। बी जो है 30 घंटे में 60, तो इसका मैंने 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, हाँ या ना, क्लियर है पक्का। अब पहले उसने क्या कहा कि कितना पार्ट भाई, अब ये देखो उसने ये कहा कि जब 1/3 फिल हो गया। 1/3 फिल होने का मीनिंग क्या है कि भाई एक बात सोचो, टैंक में टोटल कितना लीटर आता है, टैंक में लीटर आता है टोटल 60 का 1/3 होता है 20 लीटर पानी जब भर गया। अब 20 लीटर भरने में कितना टाइम लगा होगा ये भी तो देख लो भाई। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरते हैं भाई, 1 घंटे में भरते हैं भाई 5 लीटर। दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं, तो 20 लीटर भरने में कितना भाई 4 लीटर। तो इसका मीनिंग 4 लीटर उन्होंने भर दिया, सॉरी 4 घंटे में 20 लीटर उन्होंने भर दिया। बात को ध्यान समझिए, 4 घंटे में उन्होंने 20 लीटर भर दिया। पक्का, डाउट तो नहीं है। तो
तो यहां पर देखो, यहां पर ध्यान दो कि यहां पर वो दोनों 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं, लेकिन उसने कहा जब वो 1/3 फिल हो गया, 1/3 फिल होने का मीनिंग है 20 लीटर। 20 लीटर फिल होने में उसने देखो 20 लीटर फिल करने में कितना टाइम लगेगा, एक घंटे में 5, तो 20 लीटर भरने में 5 चौक 20, तो 4 घंटे तो यहां लग गए। इसके बाद बचा कितना भाई, 40 लीटर। अब हुआ क्या था, जब वो 1/3 फिल हो गया था उसके बाद लीकेज हो गई। अब लीकेज होने के कारण लीकेज से भी पानी निकलना शुरू हो गया। अब वो जो लीकेज है उससे 1 घंटे में 1 आवर में कितना पानी निकलता है, जितना वो दोनों फिल करते हैं। दोनों 1 घंटे में कितना फिल करते हैं, 5, तो इससे निकलता है उसका 1/3, तो 5 का 1/3 5/3, इतना पानी उससे निकलना शुरू हो गया, इतना पानी निकलना शुरू हो गया। तो यदि मैं रिजल्ट देखूं तो इसका मीनिंग यहां से यदि हम रिजल्ट देखेंगे तो कितना आया, 5 माइनस, अब यदि मैं तीनों चलेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 5/3, तो यहां से आता है 10/3। तो 10/3 क्या बता रहा है, 10/3 ये बता रहा है कि यदि तीनों 1 घंटे चलेंगे तो तीनों 1 घंटे में कितना 10/3 लीटर वो भरेंगे, पक्का। अब आपसे टोटल टाइम पूछा है, तो इसका मीनिंग अब तीनों ने मिलकर कितने लीटर भरा होगा, 40, तो 40 लीटर भरने में 40 अपॉन में कितना 10/3, 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये 4 बार, तो 4 3 12, 12 घंटे ये लग गए। तो टोटल टाइम कितना लगा, 12 घंटे ये और 4 घंटे ये, तो 16 घंटे में वो पूरा टैंक क्या हुआ भी, फिल हो गया भी। 16 घंटे में पूरा टैंक फिल हो गया भी। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भी, अच्छी बात है भाई, आप लोग आंसर दे पा रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्लियर है ना भाई, 16 घंटे। दोबारा से बता दो भाई, दोबारा तो नहीं बताना। देखो उसने क्या कहा था, एक 20 घंटे में, दूसरा 30 घंटे में, कॉमन मल्टीपल हमने ले लिया 60। एक 20 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 3, तो 30 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 2। अब उसने क्या कहा, जब 1/3 फिल हुआ, 1/3 का मीनिंग है 60 लीटर का 1/3 कितना होता है, 20 लीटर। जब 20 लीटर फिल हुआ तो 20 लीटर फिल होने में टाइम कितना लगा, ये भी तो देख ले। तो दोनों मिलकर एक घंटे में 5, तो 20 लीटर फिल करने में 4 घंटे वो लगाए। अब बचा कितना भाई, 40 लीटर। अब वो जो 40 लीटर है, 40 लीटर, अब हुआ क्या था, जैसे 1/3 फिल हुआ था, एक लीकेज हो गया था। लीकेज से जो पानी निकल रहा था वो कितना निकल रहा था, जितना ये भर रहे हैं उसका 1/3। अब 5 का 1/3 कितना हुआ भाई, 5/3, इतना वो पानी उससे बाहर निकल रहा है। अब क्या करें भाई, रिमेनिंग जो पार्ट है वो 40 लीटर है, अब 40 है, तो अब जो निकल रहा है वो उससे निकल रहा है माइनस का 5/3। तो इसका मीनिंग तीनों का 1 घंटे का कितना बन रहा है भाई, इन्होंने दोनों ने भरा 5, लेकिन उसने निकाल दिया 5/3, तो इसमें से इट मीन्स कितना बचा 10/3। तो तीनों जब 1 घंटा चलते हैं तो 10/3 लीटर भरा जाता है, लेकिन हमें भरना कितना है 40, तो 40 भरने में कितना 40 अपॉन में 10/3, तो इसका मीनिंग 12 घंटे, ये 12 ये और 4 ये, 12 और 4 16 घंटे में पूरा टैंक क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए भाई अगला देखो, नेक्स्ट देखिए क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, 3 पाइप हैं ए बी और सी, कैन फिल द सिस्टम। 3 पाइप हैं ए बी और सी, कैन फिल द सिस्टम इन 6 आवर्स। भाई 6 घंटे में वो फिल कर सकते हैं। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर, 2 घंटा चलने के बाद सी इज क्लोज, सी को बंद कर दिया गया, एंड ए एंड बी फिल द सिस्टम इन 8 आवर्स। तो ए और बी कितने घंटे में भी, 8 घंटे में उसे भर देते हैं। क्लियर है, 8 घंटे में भर देते हैं। तो आपसे ये पूछा है कि बताइए भाई सी अकेला उसको भरने में कितना टाइम लेगा, सी अकेला कितना टाइम लेगा, ये आपसे पूछा है। कर सकते हो भाई, सी अकेला उसको कितने टाइम में भरेगा, कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। चलो पहले तो देखो भाई, सिंपल सी बात ये है, समझने की कोशिश करना भाई। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा उस पर ध्यान देना। ए बी और सी है, ध्यान देना भी, ए बी सी तीनों मिलकर उस टैंक को, किसी टैंक को कितने घंटे में फिल करते हैं भाई, 6 घंटे में फिल कर सकते हैं। ए बी सी कितने घंटे में, 6 घंटे में। अब उसने क्या कहा, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर, 2 घंटे चलने के बाद, 2 घंटे चलने के बाद किसे बंद कर दिया, सी को बंद कर दिया, और ए और बी ने बाकी जो पार्ट है उसको फिल करने में 8 घंटे लगाए। क्लियर है। अब एक बात सोचो, तीनों चलते हैं, तीनों को यदि मैं चलाऊं तो 6 घंटे में भर जाता है, भरता है ना। 2 घंटे इन्होंने चलाए, तो इसका मीनिंग बाकी का जो पार्ट है वो कितने घंटे में भरते हैं, ये 4 घंटे। बात को ध्यान समझो,
भाई ए बी सी पूरा टैंक भरने में 6 घंटे लगाते हैं, इन्हें 2 घंटे चलाया, तो इसका मीनिंग यदि मैं 4 घंटे और चलाऊंगा तभी तो फिल होगा ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ 2 घंटे चलने के बाद यदि इन्हें 4 घंटे और चलाया जाता तो बाकी बचा हुआ पार्ट वो फिल करते। तो इसका मीनिंग ए बी सी जो मिलकर जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको कितने घंटे में, भी 4 घंटे में फिल करते हैं, हाँ या ना। लेकिन उसी पार्ट को जो बाकी बच गया था उसको किसने, ए और बी ने कितने टाइम में फिल किया, ए और बी ने फिल किया कितने टाइम में, भाई 8 घंटे में। ऐसा ही तो कुछ कहा है, ए और बी ने बाकी बचे हुए पार्ट को कितने टाइम में, 8 घंटे में फिल किया, ऐसा कुछ कहा है। अब यहां से क्या मैं रिलेशन निकाल सकता हूं, ऐसे कर लीजिए ए बी और सी अपॉन में ए प्लस बी, हाँ या ना। वो कितना भाई 8/4, 8/4 कुछ बता रहा होगा, या आप इसको कह सकते हैं भाई कितना 8/4, इसको चलो 8/4 ही रहने दो, या 2/1 भी आप कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहां से देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसका मीनिंग ये है कि यदि तीनों मिलकर 1 घंटे में 8 लीटर भरते हैं तो ए और बी अकेला 4 ही भरता है। बात को ध्यान समझो, ए बी सी तीनों मिलकर 1 घंटे में यदि 8 लीटर भरते हैं तो ए और बी 4 लीटर भरता है। लेकिन तीनों ने 1 घंटे में 8 यदि लीटर भरते हैं तो, लेकिन 6 घंटे में पूरा टैंक भरते हैं, तो टोटल टैंक में कितना आता होगा, 6 गुना 8, इतना ही तो आता होगा। ये तो टोटल टैंक की कैपेसिटी आ गई। बात को ध्यान सुनो, टोटल हमने पहले क्या निकाल लेना है कि टैंक में आता कितना पानी है। भाई मुझे पता चल गया ए बी सी तीनों मिलकर 1 घंटे में 8 लीटर भरते हैं, तो 6 घंटे में पूरा भरते हैं, तो 6 घंटे में कितना, 6 गुना 8, इतना ही तो हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि भाई सी अकेला कितने टाइम में उसको भर देगा। अब देखो तीनों का 1 घंटे का काम है, तीनों मिलकर 1 घंटे में 8 लीटर भरते हैं, लेकिन ए और बी भरते हैं 4, तो इसका मीनिंग जो सी है वो भी तो 4 ही भरता होगा। भाई ए और बी का दोनों का मिलाकर 4 है, इसका मीनिंग सी का भी तो 4 होगा, तभी तो 8 पूरा होगा। तो सी 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, लेकिन टैंक में तो इतना आ रहा है, तो 4 से भाग दे दो, तो कितना 2, तो इसका मीनिंग 12 घंटे में वो उसको फिल कर देगा। तो आंसर क्या है भाई, 12 आवर में इसको वो फिल कर देगा। क्या ये बातें समझ में आती हैं, 12 आवर में उसको फिल कर देगा। बहुत 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 बढ़िया भाई, हाँ ठीक है ना, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है जरा उसको फिर से समझिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए भाई क्या है। कौन सा है क्वेश्चन, इसने ये कहा है हमसे, एक टैंक है वो भरा जाता है भाई ए और बी के द्वारा, ए और बी 36 मिनट में उसको भर देते हैं। अब भाई जिसको लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया ये आ जाएगा दोबारा से, आप देखिए देखिए यहां से ए जो है, ध्यान समझिए, वो लगाऊंगा भी, वो लॉजिक भी मैं आपको लगा के बता दूंगा भी। देखिए कैसे, एक टैंक है जिसको ए और बी मिलकर 36 मिनट में भर देते हैं। अब इसने क्या कहा, यदि बी को कितने मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद बंद कर दिया गया, तो आपसे पूछा है और टैंक इज एंड द टैंक इज फिल्ड इन 40 मिनट्स, और टैंक कितने मिनट में, भी 40 मिनट में भरा गया। तो आपसे ये पूछा है गया है कि भाई ये बताइए कि बी अकेला उस टैंक को कितने टाइम में भर देगा, बी अकेला उस टैंक को कितने टाइम में भर देगा, ऐसा कुछ कहा गया है। देखो पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक वाला इसी तरह का तरीका, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो आपसे ये कहा गया, एक तो बात ये बोली ए और बी मिलकर किसी टैंक को कितने मिनट में, भाई 36 मिनट में भरते हैं। कई तरीके से बता सकता हूँ भाई मैं इसको, 3-4 तरीके से मैं आपको इसको बता सकता हूँ। ए और बी मिलकर किसी टैंक को 36 मिनट है ना, 36 मिनट में वो फिल करते हैं, ठीक है। अब रही बात, उसने क्या कहा, दोनों को चलाया और बी को केवल 30 मिनट चलाया, ऐसे कर लो भाई 30 मिनट चलाया,
बी को 30 मिनट चलाया और ए को कितना 40 मिनट चला भी, क्योंकि 40 मिनट के बाद फिल हो रहा है, ए 40 मिनट चलाया गया। ठीक है, ऐसे ही तो कुछ कह रहा है। तो आपको कई रास्ते, एक तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे भी कर सकते हो। कैसे भी, जैसे आप ये देखो ए और बी दोनों को यदि मैं चला रहा हूं तो वो 36 मिनट में भरता है, तो 36 मिनट इंटू 36, यही हुआ ना। और यहां पर यदि हम देखें तो ए तो चला भाई कितना, ए चला 40 मिनट और बी को कितने मिनट भाई, बी चला भाई 30 मिनट, बी कितना मिनट भाई 30 मिनट, ए 40 मिनट और बी 30 मिनट। यदि आप यहां देखें तो कितना है 36A प्लस 36B इक्वल टू कितना है 40A प्लस 30B। हाँ या ना, ए को एक तरफ कर लीजिए, बी को एक तरफ कर लीजिए भाई, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो 4A इक्वल टू कितना आएगा भाई, 4A इक्वल टू कितना है भाई 6B। और यहां से A बाई बी यदि हम देखें तो कितना आ जाएगा भाई 6/4। क्लियर है, 6/4। और 6/4 क्या बता रहा है, 6/4 हमें एक तरीके से बता रहा है, या इसको कैंसिल करना चाहते हो कर लो भाई, कितना आ जाएगा 3/2। और 6/4 हमें बता रहा है क्या, कि जब A जो है वो 3 लीटर भरता है तो B कितना भरता है, 2 लीटर भरता है। अब इसका मीनिंग दोनों मिलकर कितना भरते हैं, 3 और 2 5 लीटर, दोनों मिलकर 5 लीटर भरते हैं। और जब दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 भरते हैं तो वो 1 मिनट में 5 लीटर भरते हैं, तो टोटल कितने मिनट में फिल होता था 36 में। तो 36 में कितना भरेंगे, 36 गुणा 5, इतना टोटल भरा भाई, ये टोटल टैंक की कैपेसिटी आ गई। अब उसने पूछा क्या है कि यदि हम किसको चलाएं भाई, केवल बी भरे, तो बी तो 1 मिनट में कितना भरता है, तो 2 से भाग दे दो भाई, बी का 1 मिनट का 2, टैंक में आ रहा है इतना, तो 2 से ये भाग देंगे तो 18, 18 पंजे 90, 90 मिनट में ये बी अकेला फिल कर देगा। क्या ये बात बताओ भाई, क्लियर है। 90 मिनट इज द राइट आंसर, 90 मिनट इज द राइट आंसर। ठीक है, एक तो तरीका बेटा ये वाला है, बात समझ में आया, दोबारा से बता रहा हूं भाई, मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे किया। हाँ भाई ध्यान सुनो भाई, ये जो है ए और बी है, ए ने 36, ए और बी दोनों को चलाएंगे तो 36 मिनट में भर देंगे। अब लेकिन हमने बी तो चला 30 मिनट, ए जो चला, ए तो लास्ट तक चला, तो इसका मीनिंग 40 मिनट चला, तो ए को चलाया 40 मिनट, बी को चलाया 30 मिनट, और ए और बी 36 मिनट में। तो यदि हम देखें अंदर मल्टीप्लाई करें तो 36A प्लस 36B इक्वल टू कितना है 40A प्लस 30B, 40A प्लस 30B। क्लियर है। अब यहां से देखो 4A इक्वल टू कितना 6B, तो A बाई बी इक्वल टू 6/4, या आप यहां से कैंसिल किया तो कितना है भाई 3/2। तो यदि A 3 मिनट A 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, तो B 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, और दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 लीटर। तो यहाँ पर तो 36 मिनट में पूरा टैंक भर रहे थे, तो 36 मिनट में कितना भरेंगे, 36 गुणा 5, इतना ही तो आया, टोटल टैंक में इतना आता है। अब आपका टाइम किसको निकालना था, किसका निकालना था भाई, बी का कितने टाइम में भरेगा, तो बी तो 1 मिनट में कितना भर रहा है 2 लीटर में, लिखा है ना बी 1 मिनट में 2, तो इतना लीटर भरने में कितना 90 मिनट आंसर। एक तो तरीका ये था, मैंने आपको एक और तरीका सिखाया था जो कि टाइम एंड वर्क में मैंने आपको लॉजिक सिखाया था, उसका यूज आप यहां पर भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे जरा उसको भी देखो। उसको भी जरा देखिए भाई, उसको कैसे फाइंड करेंगे। ए और बी है, ये भी 36 मिनट चला, ये भी 36 मिनट चल रहा है, दोनों 36 मिनट है। अब लेकिन यदि ये 40 मिनट चले तो ये 30 मिनट चलता भी, ऐसा ही कुछ कहा है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ, इसके यदि मैं 4 मिनट बढ़ रहे हैं तो इसके 6 मिनट कम हो रहे हैं, हाँ या ना। यदि इसके 4 मिनट बढ़े तो इसके 6 मिनट कम, यदि इसके 4 मिनट घटेंगे तो इसके 6 मिनट बढ़ेंगे। बात तो समझ में आया ना, यदि इसके 4 मिनट बढ़ रहे हैं तो इसके 6 मिनट कम हो रहे हैं। इसका मीनिंग यही उल्टा भी कह सकते हैं, यदि इसके 4 मिनट में कम कर दूं तो इसके 6 मिनट बढ़ जाएंगे, ये भी कह सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बी अकेला कितने टाइम में फिल कर देगा, यही तो पूछा था ना। अब आप सोचो यहाँ कितने मिनट है, एक 40 मिनट है ना। यदि मैं इसको 0 बना दूं, 40 को 0 बनाना है ना, 40 को 0 बनाना है, तो लेकिन 1 मिनट में यहाँ पर देखो जब इसके 4 है तो 4 गुना 10 तभी तो 40 हो रहा है ना। तो इसका मीनिंग -40 करना था, तो -40 करने का मीनिंग है इसमें 10 से गुना करेंगे तभी तो 40 होगा। तो इसका भी क्या कर देंगे, इसका मीनिंग यहाँ पर यदि इसके 40 मिनट कम होंगे तो इधर इसके कितने मिनट बढ़ेंगे, 60 मिनट बढ़ेंगे।
बात को ध्यान सुनो, जब इसके 4 बढ़ते थे तो इसके 6 मिनट घटते थे, इसके 4 मिनट घटेंगे तो इसके 6 मिनट बढ़ेंगे। अब इसके हमें घटाने कितने हैं 40। अब आप कहेंगे सर इसके क्यों घटा रहे हो, क्योंकि बेटा हमसे बी का टाइम पूछा है, बी उसको कितने टाइम में फिल करेगा, तो बी जब फिल कर रहा है ए फिल नहीं कर रहा, तो ए का टाइम तो 0 होगा ना, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो इसका मीनिंग 40 कम करना है। तो यहां पर 4 ढाई 40 हो गया, तो इसका मीनिंग ये हुआ 10 कितना 60, तो 60 मिनट बढ़ेंगे, इसके 40 मिनट कम तो इधर 60 मिनट ज्यादा, और इसमें 60 मिनट ज्यादा जोड़ेंगे तो 30 और 60 कितना भाई 90 मिनट। तो राइट आंसर इज 90 मिनट। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ भाई, बहुत भाई समझ में आया ना, हाँ क्लियर है, बात समझ में आई, पक्का डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसने कहा ए सिस्टर्न हैज 3 पाइप्स, एक सिस्टर्न है जिसके अंदर कितने पाइप हैं 3, ए बी और सी। क्लियर है, पाइप ए एंड बी फिल इट इन 3 hour and 4 hour respectively, whilst pipe C can empty the filled cistern in 1 hour। भाई इसने क्या कहा, कहानी को ध्यान समझिए। ए और जो बी है वो तो 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन जो सी है वो 1 घंटे में उसको खाली कर सकता है। लेकिन उनको किस ऑर्डर में चलाया गया, ए को चलाया 3 बजे, बी को चलाया 4 बजे, सी को चलाया 5 बजे। तो अब आपको बताना है कि जो कितने टाइम में सिस्टम खाली हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। देखो पहली चीज ये सोचो, ए भरता है, भरने का काम कर रहा है कितने घंटे में 3 घंटे में, बी जो भर रहा है वो कितने घंटे में 4 घंटे में, लेकिन जो सी है वो खाली कर रहा है कितना 1 घंटे में वो खाली कर रहा है। पक्का। अब इन तीनों का कॉमन मल्टीपल आ गया कितना भाई 12। मान लो 12 लीटर टैंक में आता है, जब टैंक में 12 लीटर आता है तो 3 घंटे में 12, तो 1 घंटे में कितना लीटर भाई 4 लीटर। इसी तरह ये 4 घंटे में 12, तो 1 घंटे में कितना भाई 3 लीटर। ये बात समझ में आया। इसी तरह ये 1 घंटे में 12, तो ये इसका मीनिंग 12 लीटर, हाँ या ना। अब लेकिन उसने चलाया कैसे था, उसने 3 बजे किसे चलाया, ए को। इसका मीनिंग मुझे समझ में आता है 3 से 4 अकेला ए चला, 3 बजे से 4 बजे तक अकेला कौन चला भाई ए। फिर 4 बजते ही उसने किसको भी ओपन कर दिया, बी को भी ओपन कर दिया। बी को ओपन किया तो इसका मीनिंग 4 से 5 कौन चला भाई, 4 बजे से 5 बजे तक देखो कौन चला भी, ए और बी दोनों चले। लेकिन 5 बजते ही फिर उसने किसको ओपन कर दिया, सी को भी। तो इसका मैंने अब कौन कौन चल रहे हैं, ए बी और सी, ये तीनों चल रहे हैं, ए बी और सी। ये तो कुछ ऐसा है भाई, 3 से 4 तक ए चला, 4 से 5 तक ए और बी दोनों चले, और 5 बजे के बाद ए बी सी तीनों चले। अब देखो ध्यान सुनो, यदि यहाँ पर देखें 3 से 4 1 घंटा ए चला, तो ए तो 1 घंटे में कितना भरता है 4 लीटर, तो 4 लीटर ये भर गया भाई। अब यहाँ पर प्लस, अब 4 से 5 दोनों चले और दोनों 1 घंटे में कितना भरते हैं 4 और 3 7 लीटर, ये हो गया। ठीक है, लेकिन अब 5 बजे के बाद कौन चल रहा है भाई, ए बी सी तीनों चल रहे हैं। अब यदि आप देखें तो टैंक में अभी तक कितना पानी भर गया होगा, 4 और 7 और 4 11 लीटर भर चुका होगा। 11 लीटर क्या हो गया भाई, भर चुका है। कितना लीटर भाई, 11 लीटर टैंक में अभी भर चुका है। लेकिन ध्यान समझिए, अब क्या होगा यदि मैं तीनों का कैलकुलेशन करता हूं, तीनों की कैलकुलेशन करता हूं, यहां से ये 4 3 भरता है, ये 3 भरता है, 4 और 3 7, लेकिन ये 12 खाली कर रहा है। तो इसका मीनिंग तीनों का यदि आप रिजल्ट देखें तो माइनस का 5 लीटर आ रहा है। तो माइनस 5 लीटर क्या बता रहा है, यदि आप ध्यान से समझें कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि तीनों को यदि हम चलाएं तो 1 घंटे में 5 लीटर खाली होता जा रहा है। तीनों को यदि हम चलाएं तो 1 घंटे में कितना लीटर खाली होता जा रहा है 5। लेकिन वहां पर भरा कितना था अभी तक 11, तो अब यही खाली होना शुरू हो जाएगा, यही खाली होना शुरू हो जाएगा। तो 5 से भाग दे दो, तो 5 से भाग देंगे तो इसका मीनिंग 2 1/5 आवर, 2 1/5 आवर। अब 2 1/5 आवर का मीनिंग क्या है, 2 1/5 आवर का मीनिंग कितना है भाई, 2 घंटे और 1/5 है, हाँ। तो इसका मीनिंग ये हुआ 1/5 का मीनिंग होगा 12 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटे 12 मिनट के बाद
वो खाली हो जाएगा। लेकिन ये 2 घंटे 12 मिनट किसके, 5 बजने के, 5 बजने के 2 घंटे 12 मिनट बाद, इट मीन 7 बज के 12 मिनट पे, 7 बज के 12 मिनट पे वो टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या है भाई, 7 बज के 12 मिनट पे वो क्या होगा, खाली हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है, 7 बज के 12 मिनट पे वो क्या होगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। अगला भाई, जो क्लासेस की टाइमिंग है वही है 7 से 8 रीजनिंग और 8 से 9 मैथ्स होता है भाई, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। सारे कराऊंगा बेटा, सारे क्वेश्चन होंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। इसने क्या कहा है, 3 पाइप हैं ए बी और सी, 3 पाइप हैं ए बी और सी, वो कितने कितने टाइम में भाई, 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में, 30, 20 और 10 मिनट में उसको फिल कर सकते हैं। When the tank is empty, जब टैंक एम्प्टी है, all the 3 pipes are open, तीनों को चला दिया गया, ए बी एंड सी, तीनों से ए बी और सी से जो सॉल्यूशन निकल रहा है वो कौन कौन सा भाई, पी क्यू और आर है। तो आपको बताना है आर जो है वो कितना लिक्विड, इट मीन्स कितना पार्ट वो फिल करेगा 3 मिनट में, 3 मिनट में जो फिल हुआ पार्ट है उसका कितना पार्ट वो फिल कर देगा, ये आपसे पूछा हुआ। देखो भाई 3 मिनट तीनों चले, तो 3 मिनट में जो आर का जो पार्ट है जो फिल किया, उसमें आर का पार्ट कितना होगा, ये आपसे पूछा है। देखो इससे बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। जैसे यदि हम देखें तो ए जो है वो फिल करता है कितना भाई, ए फिल करता है 30 मिनट में, बी फिल करता है भाई 20 मिनट में, और जो सी है वो फिल करता है कितने मिनट में भाई, 10 मिनट में। ऐसा ही कुछ है ना, 10 मिनट में। अब यहाँ पर देखो यदि मैं तीनों का एलसीएम लेता हूँ तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाता है भाई, 60। मान लो 60 लीटर है, 60 लीटर है, 60 लीटर है। अब यहाँ से देखो 30 मिनट में 60 तो 1 मिनट में कितना भाई, 2 लीटर, इसने 2 लीटर फिल किया। ये 20 मिनट में 60 तो 1 मिनट में कितना, 4 लीटर, सॉरी 3 लीटर। अब यहाँ से ये 10 मिनट में 60 तो 1 मिनट में कितना भाई, 6 लीटर हो गया भाई। अब हुआ क्या, इसने क्या कहा कि 3 मिनट ये चले भाई, 3 मिनट ये चला तो 3 मिनट ये भी चला, 3 मिनट ये भी चला, हमें तो पार्ट ही तो बताना है। ओवरऑल भी 3 गुना होगा और अकेले अकेले भी 3 गुना होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप करना चाहो तो इंटू थ्री कर भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपसे पूछा गया है कि जो आर है, इट मीन आर भाई सॉल्यूशन पी इससे निकल रहा था, क्यू इससे निकल रहा था, आर इससे निकल रहा था, तो आर जो है वो कितना पार्ट निकाला। तो आर का यदि सॉल्यूशन आर देखें कितना है अभी, यहां पर सॉल्यूशन आर कितना है, 6 है अभी, लेकिन तीनों ने कितना भरा भाई, तीनों ने कितना भरा, 6, 3 और 2 11, तो 6/11 पार्ट। अब आपने यदि कहा ना 3 मिनट में इंटू 3 यदि आप करोगे भी ना ऊपर और नीचे, तो इसका मीनिंग वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही है 6/11 पार्ट उसने भरा है। तो जो भरा गया है उसका 6/11 पार्ट उसका है। ठीक है, 6/11 पार्ट इसका है। पक्का भाई, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, एबीसी 3 बंदे हैं, 3 पाइप हैं, और उसने कहा ए और बी मिलकर 6 घंटे में, बी और सी 10 घंटे में, ए और सी 7.5 घंटे में भरते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उसे कितने टाइम में भरेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो मुझे लगता है भाई हमने टाइम एंड वर्क में भी किया था। हाँ, ऐसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं आराम से। ए और बी कितने टाइम में भाई, 6 घंटे में। बी और सी कितने भाई, बी और सी कितने भाई, 10 घंटे। और सी और ए जो है, ए और सी जो है वो 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को मैं लिख सकता हूं 15/2, बात तो एक ही है, 15/2 कर सकते हैं। अब इन तीनों का कॉमन मल्टीपल यदि हम देखें तो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है भाई 30। मान लो भाई 30 लीटर उसमें पानी भरना है। कितना लीटर भाई, 30 लीटर। अब यदि देखें ए और बी 6 घंटे में 30, तो 1 घंटे में कितना भाई, 5 लीटर। इसी तरह
बी और सी 10 घंटे में 30, तो 1 घंटे में कितना भाई 3 लीटर। और यदि आप यहां देखें ए और बी जो है, सॉरी ए और सी होगा भाई, ये ए और सी जो है वो 15/2 आवर में, ए और सी 15/2 आवर में 30, तो 1 आवर में कितना भाई 4 लीटर। क्लियर। अब यदि आप इनको ऐड करते हो तो यहां पर ध्यान दो, ए बी, बी सी और ए सी, इनको देखें तो ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आता है। तो इसका मीनिंग ए भी 2 बार चला है 2 घंटे, बी भी 2 घंटे और सी भी 2 घंटे, तो हर बार चला। तो यहां से टोटल कितना आ रहा है, यहां से यदि आप टोटल देखें तो कितना आ रहा है 5 और 3 8 और 4 12 लीटर। तो यदि हर कोई 2 बार चल रहा है तो 12 लीटर भरा जा रहा है। एक बार चलेगा तो कितना भाई 6 लीटर, एक बार चलेगा तो भाई 6 लीटर। तो इसका मीनिंग तीनों मिलकर 1 घंटे में 6 लीटर भर पा रहे हैं। और जब तीनों मिलकर 1 घंटे में 6 लीटर भर पा रहे हैं तो भरना कितना भी हमें यहाँ पर है 30 लीटर। तो 30 लीटर भरने में 30/6, तो 6 पंजे 30, तो 5 घंटे में वो उसको भर देंगे। कितने घंटे में भी 5 घंटे में उसको वो भर देंगे। क्लियर है, पक्का। तो राइट आंसर इज 5 आवर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे। हाँ, डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए भी फटाफट। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना भी, नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप लोग समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन चेंज। देखिए क्वेश्चन ये है हमारा, इसने कहा 3 पाइप हैं ए बी और सी, वो 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। इसने कहा पहले वाले फर्स्ट ए वाज ओपन, सबसे पहले ए को ओपन किया गया। आफ्टर 1 आवर 1 घंटे के बाद बी को भी ओपन कर दिया गया। एंड आफ्टर 2 आवर्स, फिर जब ए को चलाया था उसके 2 घंटे बाद सी को ओपन कर दिया गया। तो आपको बताना है कि कितने टाइम में वो फुल हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था। यहाँ पर देखिए ए जो है वो 10 घंटे में, बी जो है वो कितने घंटे में भी, ये 12 घंटे में, और सी जो है वो कितने घंटे में भी 15 घंटे में। ठीक है। अब यदि हम चल रहे हैं देखें तो इनका एलसीएम कितना आ जाता है भाई 60, मान लो 60 लीटर है। और जब 60 लीटर है, ये 10 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 6 लीटर। ठीक है। ये 12 घंटे में 60 तो 1 घंटे में कितना भाई 5 लीटर। और इसी तरह ये 15 घंटे में 60 तो 1 घंटे में कितना भाई 4 लीटर। ये बात बताओ भाई क्लियर है। अब इसने ये कहा हमसे कि पहले घंटे 1 घंटा तो ए चला, 1 घंटा ए चला, ये मान लीजिए 1 घंटे तक कौन चला भाई ए, अकेला है। फिर जो सेकंड आवर में ए के साथ साथ फिर हमने किसको खोल दिया, 1 घंटे के बाद किसे खोला भाई पहले घंटे आफ्टर 1 आवर 1 घंटे के बाद बी को चला गया। तो इसका मीनिंग पहला 1 घंटा तो ए चला, फिर दूसरे घंटे ए और बी दोनों चले। ठीक है। अब रही बात जब तीसरे घंटे की बात आएगी तो फिर हमने क्या किया, मतलब कि जब तीसरे घंटे कौन कौन चला भाई, ए बी और सी तीनों चले, ए बी और सी तीनों चले। तो आपको यही बताना है कि कितने टाइम में फिल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ए जो है 1 घंटे में 6 लीटर, पहले घंटे में 6 लीटर भरा गया। ए और बी मिलकर कितने भरते हैं, 6 और 5 11 लीटर। ठीक है। और ए बी सी तीनों मिलकर कितने भरते हैं भाई 15 लीटर। कितना भाई 15 लीटर। ये बात क्लियर है। अब यदि आप यहां पर देखिए तो टोटल कितना, हाँ भाई यहां से 15 लीटर पक्का। अब एक बात सोचो, ये इसको ऐसे करो, अब ध्यान देना भाई, इसने 6 लीटर भरा, इसने 11 लीटर भरा, 6 और 11 कितना हो गया भाई 17 लीटर भर गया। 17 लीटर भरा जा चुका था। अब जब 17 लीटर भरा जा चुका है तो अब बचा कितना भाई, अब बचा कितना भाई 60 में से 17 हटा दो भाई। देखो पहले घंटे में 6 लीटर, दूसरे घंटे में 11, 6 11 और 6 कितना हो गया 17 लीटर भर गया है। 17 लीटर भर गया, किस में से 60 में से 17 हटा दो तो कितना है 43 लीटर अब भरना है। अब वो जो 43 लीटर है वो तीनों ये मिलकर भरेंगे, तो 43 लीटर इन्हें भरना है। लेकिन ये तीनों 1 घंटे में कितना भरते हैं भाई, 6 5 11 और 4 15, तो 1 घंटे में तो 15, तो 40 लीटर भरने में कितना
43 अपॉन में कितना 15। क्लियर है ये? पक्का। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, तो बचा कितना 13/15। अब इसके मिनट बना दो, कितना आ जाएगा 2 घंटे। अब ये 13/15 है तो 15 चौका 60, तो 13 चौका 52, 52 मिनट, 2 घंटे 52 मिनट 52 मिनट, 2 घंटे 52 मिनट। और आपसे टोटल पूछा है, ये क्या पूछा अभी, टोटल यदि टाइम पूरा, हाँ समय उसको उसने पूछा है ना, तो उसको फुल करने में कितना टाइम लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 2 घंटे ये हो गए और 2 घंटे 52 मिनट ये हो गए, तो 4 घंटे 52 मिनट में पूरा टैंक फुल हो जाएगा। 4 घंटे 52 मिनट में पूरा टैंक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। पक्का, डाउट तो नहीं है, 4 घंटे 52 मिनट। चलिए भी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। देखते जाइए भी क्वेश्चंस कैसे हैं, किस तरह से सॉल्व करने। अगला क्वेश्चन आप लोग समझने की कोशिश करना। देखिए भाई क्या है, पढ़िए। देखिए उसने क्या कहा, क्वेश्चन को फिर ध्यान समझिए। इसने क्या कहा भी, ए बी सी 3 पाइप हैं जो अटैच किए गए। हाँ, ए एंड बी कैन फिल 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली एंड सी कैन एम्प्टी इन 15 मिनट्स। यदि उसने कहा ए और बी और सी को 1-1 मिनट के लिए ऑल्टरनेट यदि हम चलाएं तो बताइए कितने कम टाइम में वो पूरा कंप्लीट फिल हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। हाँ, तो नेक्स्ट कर देना। ऐसा क्वेश्चन भाई ये रिपीट हो गया है तो अगला देखो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये वाला मैं करा चुका हूं भाई, हाँ ये तो अभी करा था ना हमने। हाँ ये रिपीट हो गया, दोबारा से देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर क्या है। इसने कहा भाई, इसने ये कहा है हमसे, चेंज हो गया। देखिए एक टैंक है वो 5 घंटे में, एक टैंक को भाई 5 घंटे में 3 पाइप ए बी और सी फिल कर देते भाई 5 घंटे में ए बी और सी 3 पाइप फिल कर देते हैं। क्लियर है? और सी जो है वो ट्वाइस है किसका भाई, बी का, और बी जो ट्वाइस फास्ट है किसका, ए का। तो आपसे ये पूछा है कि ए अकेला उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा भाई, ए अकेला उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा। जरा देखिए भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखो उसने कहा भाई एक टैंक को ए बी सी 3 पाइप हैं वो फिल करते हैं, ए बी और सी ये 3 है, तीनों फिल करते हैं। अब इसने कहा कि पाइप बी जो है वो ट्वाइस फास्ट है किससे, सॉरी पाइप सी फास्ट है, ट्वाइस फास्ट है किससे, बी से, और जो बी है वो किससे, ए से। तो कहने का मीनिंग ये है ए की जो है, बी की एफिशिएंसी ए की डबल और सी की एफिशिएंसी बी से डबल। कहने का मीनिंग यही है ना। इसने कहा क्या है कि जो बी है, सी जो है वो ट्वाइस फास्ट है बी से, बी जो है वो ट्वाइस फास्ट है किससे, ए से। तो यदि मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी यदि हम देखें तो यदि ये 1 लीटर भरता है तो ये कितना भाई 2 लीटर, और जब ये 2 भरता है तो ये कितना भाई 4 लीटर। ये बात समझ में आती है, ये एफिशिएंसी आ गई। अब इसने कहा था तीनों मिलकर उसे 5 घंटे में फिल करते हैं। तीनों मिलकर कौन कौन से, ए बी और सी, तीनों पाइप मिलकर उसे कितने घंटे में, 5 घंटे में। अब एक बात बताओ, तीनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना भरा, 4 2 6 और 1 7, तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर भरते हैं। तो 5 घंटे, 1 घंटे में 5 है 7 है, तो 5 घंटे में कितना, टोटल कितना आता होगा भाई, टोटल हमारा आ गया 7 गुना 5, इट मीन्स 35 लीटर टैंक में आता है। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है। भाई इसने हमसे क्या कहा कि तीनों मिलकर उसे 5 घंटे में भरते हैं।
लेकिन सी की एफिशिएंसी बी की डबल, बी की एफिशिएंसी ए से डबल। इट मीन्स फास्ट है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब ये 1 लीटर भरेगा 1 घंटे में तो ये 2 लीटर, और जब ये 2 लीटर भरेगा तो ये 4 लीटर। तो तीनों मिलकर कितना भाई, यहाँ पर देखो 4 और 2 6 और 1 7 लीटर, तीनों 1 घंटे में 7 लीटर, लेकिन उन्होंने भरा 5 घंटे में, तो 5 घंटे में कितना, 7 पंजे 35 लीटर टैंक में आता है। तो अब आपसे ये पूछा है कि ए उसको कितने टाइम में भरेगा, तो 35 अपॉन में ए कितना, ए 1 घंटे में कितना भरता है, 1 लीटर, तो 35/1 इट मीन्स 35 आवर्स में वो उसको फिल कर देगा, 35 आवर में वो उसको फिल कर देगा। क्या ये बातें समझ में आती है? पक्का डाउट तो नहीं है? क्लियर है? चलिए भाई, आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और एक और लास्ट पार्ट इसमें बचा है, जिसमें जो लेवल होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, बहुत टफ होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टफ होंगे, तो इसलिए बस इसका लास्ट पार्ट बचा है। तो नेक्स्ट क्लास इट मीन्स मंडे को मैं इसका लास्ट पार्ट कंप्लीट कराऊंगा, और भाई आपका फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद नया टॉपिक हम शुरू कर देंगे। क्लियर है? और भाई आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं भाई टेलीग्राम और फेसबुक पर। टेलीग्राम अकाउंट है वितुल शर्मा स्टडी IQ, वहाँ पर जरूर जुड़ जाए, वहीं पर आपको सारे PDF और ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।